गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रीड करने जा रहे हैं क्लास 12th की 5th पोइम ऑन जेनिफर्स टाइगर्स, जिसकी पोइट है एड्रिन रिच। एड्रिन रिच का जन्म है 1929 में हुआ था और डेथ हुई थी 2012 में। इस पोइम के अंदर हमें इसकी पहले थीम देखनी है, जो हम लास्ट की 2 लाइन में दे सकते हैं। द पोइम ऑन जेनिफर्स टाइगर एड्रेसेस द कॉन्टेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ वुमन एक्सपीरियंसेस। ऑन जेनिफर टाइगर में पोइट ने बताया है जो कॉन्टेस्ट है, जो समस्याएं हैं, जो बाधाएं हैं एक मैरिड लाइफ की, एक शादीशुदा ज़िंदगी की, एक महिला जो एक्सपीरियंस करती है, एक महिला जो अनुभव करती है, जिस प्रकार के अनुभव को वो देखती है, उनके बारे में बताया गया है। अब यहाँ से हम पोइम को रीड करते हैं। पहले हम फर्स्ट स्टैंजा देख लेते हैं। ऑन जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे पेस इन स्लिक चिवरलिक सर्टेनिटी। फर्स्ट जो स्टैंजा है उसके अंदर जो ऑन जेनिफर के जो टाइगर है उनके बारे में बताया गया है। पूछ सकते हैं कि फर्स्ट स्टैंजा किसके बारे में है? ऑन जेनिफर के टाइगर्स के बारे में। ये कोई रियल टाइगर्स नहीं है। ऑन जेनिफर वूल से यानी कि ऊन से कुछ बनाया करती है, तो ऊन से उन्होंने टाइगर्स बनाए हैं, जिनके बारे में बताया गया है किस प्रकार के टाइगर्स वो है। ऑन जेनिफर्स टाइगर्स, ऑन जेनिफर जो टाइगर है वो प्रेंस करते हैं, कूदते हैं अक्रॉस है स्क्रीन के ऊपर, यानी कि ऑन जेनिफर के टाइगर है वो अपनी जो स्क्रीन है जिस पे उनको बनाया गया है उस पर्दे पे उछल कूद कूद रहे हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, वो टोपाज जैसे, टोपाज का होता है पुखराज, एक पीला पत्थर आता है और वो ब्राइट है, चमकीले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पुखराज पीले रंग का होता है और जो टाइगर्स है, बाघ है, वो भी पीले रंग के होते हैं। डेनिजन्स मतलब निवासी है किसके? वर्ल्ड ऑफ ग्रीन की, एक हरे भरे जंगल के वो निवासी है। यहाँ विशेषता बताई गई है टाइगर्स की। दे डू नॉट फियर, वो डरते नहीं हैं। द मैन बीनेथ द ट्री, जो व्यक्ति, जो आदमी वहाँ पेड़ के नीचे खड़े हैं उनसे वो टाइगर डरते नहीं हैं। दे पेस, वो कदम रखते हैं आगे, चहलकदमी करते हैं। स्लिक चिवरलिक, शिवरलिक का मतलब होता है शौर्यपूर्ण, तो शौर्य के साथ यानी कि बिना किसी डर के निर्भय होकर वो अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो टाइगर के बारे में बताया गया, आपको याद रखना है टाइगर कैसे हैं? बोल्ड है। बोल्ड मतलब होता है दबंग, वो किससे डरते नहीं हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन जेनिफर्स फिंगर्स फ्लर्टिंग थ्रू हर वूल। ऑन जेनिफर की जो फिंगर्स है वो फ्लर्टिंग कर रही है, इसका मीन्स होता है काँप रही है। जब अपने वूल पे, वो वूल से काम कर रही है, उस पर्दे पे कुछ बना रही है, तो उसकी जो फिंगर्स है वो काँप रही है। फाइंड इवन द इवोरी निडल हार्ड टू पुल, उसकी जो आइवोरी निडल है, आइवोरी होता है कि हाथी दांत से बनी हुई सुई, हाथी दांत से बनी हुई जो सुई है जिससे वो काम कर रही है, उसको खींच पाना, हार्ड टू पुल मतलब कि खींच पाना बड़ा मुश्किल हो गया उसके लिए। क्यों हो गया है? तो यहाँ पर 2 लाइन में उसके बारे में बताया गया है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल्स वेडिंग बैंड यानी कि अंकल से जो उनका रिश्ता है शादी का, वो उसका जो बैंड है, उसका जो फीता है, वो उसके लिए क्या पड़ गया है? बहुत ही टफ पड़ रहा है, भारी पड़ रहा है, उसके लिए वो बहुत ही वजनदार है। सिट्स हेविली अपॉन ऑन जेनिफर्स हैंड, ऑन जेनिफर के हाथों में बहुत भारी सा महसूस हो रहा है। यानी यहाँ कहा जा सकता है कि ऑन जेनिफर की जो शादीशुदा लाइफ है वो बहुत टफ है और वो बहुत ही पीड़ित है। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेंजा में ऑन जेनिफर के प्रेजेंट लाइफ के बारे में बताया गया कि किस तरह से वो दुखी है और पीड़ित है। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ ऑन जेनिफर किस प्रकार की महिला है? वो टिमिड है, दब्बू है, डरपोक है। तो यहाँ दोनों स्टेंजा में एक क्वेश्चन बनता है कि जो ऑन जेनिफर है उसके टाइगर उससे किस प्रकार से भिन्न है। तो हमें याद रखना है कि ऑन जेनिफर एक दब्बू किस्म की यानी कि डरपोक महिला है जो अंकल से बहुत डरती है और उनसे पीड़ित है, जबकि उनकी जो टाइगर है वो बहादुर है, बोल्ड है और शिवलिक रूप से यानी कि शौर्यपूर्ण वहाँ पर घूमते हैं।
अब लास्ट स्टेंजा है इसमें थोड़ी भविष्य की बात की गई है, हमें ध्यान से देखना है। वेन आंट इज डेड, जब आंट की मृत्यु हो जाएगी, भविष्य की बात की, जब वो मर जाएगी। हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, उसके जो डरावने यानी कि जो भयभीत जो उसके हाथ है वो पड़े रहेंगे, उसके भयभीत हाथ वहाँ पड़े रहेंगे जब वो मर जाएगी। स्टिल रिंग्ड, वो फिर भी रिंग है। रिंग के यहाँ दो मतलब, एक रिंग मतलब उन्हें जो अंगूठी पहने शादी की उनके लिए कहा गया है, साथ में रिंग का एक और मतलब यहाँ बताया हुआ है, रिंग मतलब गिरी हुई। तो वो फिर भी उसके हाथ तो शायद वहाँ पर शांत हो जाएंगे, वो तो शांत हो जाएगी, लेकिन उसके हाथ है फिर भी गिरे हुए रहेंगे। किससे गिरे हुए रहेंगे? विथ ऑर्डर सी वाज मास्टर्ड बाय, जिससे वो मास्टर्ड हो रही है। मास्टर मतलब जिनके द्वारा वो चलाई जा रही है, यानी कि अभी तक उनके हाथों में, या आंट जेनिफर जब मर जाएगी उसके बाद भी वो भयभीत रहेगी अंकल के वेडिंग बैंड से, उनकी जो शादीशुदा जिंदगी है उससे। द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड, लेकिन जो टाइगर्स ने पैनल पे बनाए हैं, पर्दे पे बनाए हैं, विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अनफ्रेड, लेकिन वो टाइगर जो है वो प्रेंसिंग यानी कि उछल कूद करते रहेंगे। कैसे? प्राउडली और अनफ्रेड, यानी कि गर्व के साथ और बिना डरे। तो यहाँ पर वापस एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो मैं आपको पहले बता दिया है कि टाइगर में और आंट जेनिफर में क्या अंतर है, वो आपको पूछा जा सकता है। साथ ही आंट जेनिफर किस प्रकार की महिला है, किससे डर रही है, और ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।